सबसे पहले बात करने वाले हैं मानसून की। और मानसून पर प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट का ताज़ा अनुमान, या यूं कहें कि पहला अनुमान जारी हो गया है कि इस बार जून से सितंबर के बीच बारिश कैसी होगी। इस पर स्काईमेट ने अपना अनुमान जारी कर दिया है। और स्काईमेट के पहले अनुमान के मुताबिक इस साल सामान्य मानसून रहेगा, मतलब अच्छी बारिश होगी। और जून से सितंबर के बीच 103% बारिश का अनुमान स्काईमेट ने जताया है। और आपको बता दें कि 96 से लेकर 104% तक, मतलब 96 से लेकर 104% तक की बारिश को नॉर्मल मानसून माना जाता है। और स्काईमेट का कहना है कि नॉर्मल मानसून इस साल रहेगा। और नॉर्मल मानसून रहने की संभावना सबसे ज़्यादा यानी 40% है। इसके अलावा इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना 30% है। सामान्य से कम बारिश होने की संभावना महज 15% है। और सूखा पड़ने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो मतलब ये कि मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। और चूँकि इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तापमान सामान्य के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और इस बीच राहत की खबर ये आई है मानसून के मोर्चे पर कि इस बार सामान्य मानसून रहने वाला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जीपी शर्मा साहब, जो कि स्काईमेट के प्रेसिडेंट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी जी बिज़नेस पर। और देखिए, ये खबर आपने रिलीज़ किया, हमने सबसे पहले ब्रेक किया। तो ज़रा आप बताएं सर कि हाइलाइट्स क्या हैं मानसून पर अनुमान के। धन्यवाद मृत्युंजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद ये कवरेज के लिए। स्काईमेट का पहला अनुमान और आपके चैनल द्वारा पहली कवरेज। जी, थैंक यू सर। ब्रॉडली तो आपने बातें बता दी मानसून की बिल्कुल सटीक तरीके से कि कैसा मानसून रहने वाला है। एक सामान्य, जैसे आपने बताया, 96% से 104% तक की रेंज होती है। और ये एक अपर एंड ऑफ द नॉर्मल 103% की वर्षा होने का लॉन्ग पीरियड एवरेज की संभावना है। लॉन्ग पीरियड एवरेज 868.6 मिलीमीटर होता है, और ये 3% की बढ़ोतरी के साथ 895 मिलीमीटर के लगभग वर्षा होने की उम्मीद रहेगी। मॉडल एरर जैसे कि हमेशा होता है शुरुआती दिनों में, शुरुआती जो अनुमान है उसमें ±5% का उसमें मॉडल एरर की संभावना जरूर रहती है। लेकिन कुल मिलाकर कर कहें तो एक अच्छा मानसून हम वो गिनते हैं कि जो समय पे जब वर्षा चाहिए तब वर्षा आए, और जितनी पर्याप्त वर्षा चाहिए उतनी आ जाए। और जो हमारे एरियाज है कोर मानसून जोन, जो बेसिकली रेनफेड जोन है, उनमें अगर वर्षा अच्छी हो जाए मानसून के दिनों में, चाहे वो बुआई का समय हो चाहे वो उसके बाद का समय हो, तो एक अच्छा मानसून माना जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस मानसून में हमें ये सब देखने को मिलेगा जी। ओके, अब जरा सर, चूंकि आपने ये कहा है, चूंकि 4 महीने का होता है साउथ वेस्ट मानसून का पूरा पीरियड, जून से लेकर सितंबर तक का। जून के महीने के लिए जो आपका फोरकास्ट है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है 96% का। क्या ये थोड़ी चिंताजनक बात है सर? क्योंकि अगर 1-2% भी एरर होता, जो कि आपका प्लस माइनस एरर भी होता है उसमें, अगर थोड़ा सा एरर माइनस की तरफ हुआ तो क्या हम ये मान कर चलें कि जून का महीना थोड़ा सा टाइट रहेगा मानसून के लिहाज से? शुरुआत मानसून की कुछ सुस्त जरूर हो सकती है, और काफी स्वाभाविक भी है, इसलिए कि जैसे लानीना की परिस्थितियां जिसका अभी तक जिक्र हो रहा था, उसका असर तो करीब करीब खत्म हो रहा है अभी। अभी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उसमें लानीना ज्यादा देर नहीं चल सकता, और अभी भी जो क्वार्टरली इंडेक्स है वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे कम हो गया है जनवरी फरवरी मार्च में। तो कहने का मतलब ये है कि लानीना से वो स्थिति बदल रही है, लानीना से अंशों न्यूट्रल की तरफ जाएगा, हाँ। और न्यूट्रल होते होते समय लगता है। तो मेरे अनुमान से ये जो जून का समय है, क्योंकि ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन हो रहा है लानीना से अंशों न्यूट्रल की तरफ, तो इन परिस्थितियों के जो बदल रही है उसके चलते ही शायद इसका असर है कि मानसून जून के महीने में हो सकता है थोड़ी सी चाल उसकी सुस्त रहेगी। लेकिन 96% जरूर है। वैसे तो देश के उत्तरी भागों में, और विशेषकर कई तो जो जो इंडो गंजेटिक प्लेन्स है, गांगेय क्षेत्र हैं, उनमें भी मानसून काफी देरी से आता है। और विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, दिल्ली समेत, तो जून का महीना तो उसमें वैसे ही निकल जाता है, सामान्य तिथि ही आखिर में होती है। और
पंजाब हरियाणा में तो कई बार पहला सप्ताह जुलाई का भी होता है। तो इसलिए इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हालांकि जैसे मैंने कहा, हाँ, शुरुआती दिनों में जो मानसून का ऑनसेट है वो हो सकता है थोड़ा कमजोर रहे और चाल थोड़ी सुस्त रहे। मानसून का अंदाज तो 15 मई के बाद से ही लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो बे आइलैंड है, जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, 15 से 20 मई के आसपास उसकी संभावना, उसका अनुमान लगाया जा सकता है और पता काफी दिन पहले चल जाता है। पर हाँ, अगर आप चिंता की बात कहें तो शुरुआती दिनों में, क्योंकि मानसून के जो फसलें हैं उनकी बुआई का समय रहता है, तो अच्छी वर्षा हो जाए जून में तो एक बहुत राहत सी मिलती है जरूर। हाँ। लेकिन ऐसा शायद ना हो पाए और मानसून की रफ्तार सुस्त होने की संभावना रहेगी जून में। जी। ओके, ठीक है। अब सर मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि इस बार सामान्य मानसून रहेगा, मतलब अच्छी बारिश होगी। क्या इस अच्छी बारिश में क्या आप लोगों की ये भी स्टडी है या इसको बाद में करेंगे कि रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है इस मानसूनी सीजन में? देखिए, हमने जो अपना फोरकास्ट दिया है उसमें पूरा पीपीटी में अटैच किया है, मानसून आंकड़े भी दिए हैं और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देश के अलग अलग भागों में अलग अलग महीनों में कैसा रहेगा। कुल मिला के जेजेएस की बात करें कि जून जुलाई अगस्त सितंबर का, तो जो देश के मध्यवर्ती भागों में तो मानसून के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अच्छा। हमारी ज्यादा चिंता का विषय रह जाता है जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्र, इवन वो गुजरात के जो क्षेत्र है उनमें बहुत चिंता का विषय बना रहता है अगर मानसून अच्छा नहीं हो। लेकिन यही रेनफेड जोन है और मानसून मंथ्स में, और इनमें ठीक वर्षा होने की संभावना रहेगी। चिंता का विषय नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर पूरे सीजन की बात करें तो देश के पश्चिमी भागों में और दक्षिणी भागों में, उसके साथ लगे जो सेंट्रल रीजन है, मध्यवर्ती भाग है, उनमें एक अच्छा मानसून हमें देखने की अनुमान है कि संभावना बनी रहेगी। ओके। कम मानसून होगा केवल जी। नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, हमने देखा पिछले कुछ सालों से वहां नॉर्थ ईस्ट मानसून में कभी ही देखने को मिली है, लेकिन उन क्षेत्रों में सामान्य वर्षा ही इतनी है। अगर 5, 10, 15% तक की भी कमी होती है तो उसमें कोई विशेष असर देखने राइट को सर। नहीं मिलता है। जी। ठीक है। अब एक सवाल सर, ये चूंकि 4 महीने का पूरा सीजन होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का, उसमें से जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मतलब पूरे मानसूनी बारिश में जुलाई की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, 33% के आसपास। अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करें, है ना। तो चूँकि जुलाई का महीना खरीफ सोइंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, खरीफ की बहुत बड़ी मात्रा में सोइंग होती है जुलाई के महीने में। जुलाई को लेकर कितनी बारिश होगी, ये फोरकास्ट क्या है आप लोगों का, और जुलाई के महीने में रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है? जुलाई और अगस्त मिला के लगभग लगभग 2/3 वर्षा होती है इन 2 महीनों में। आपने ठीक बोला, सबसे ज्यादा वर्षा जुलाई में ही होती है, 280 मिलीमीटर के करीब वर्षा है। और जुलाई का महीना, जैसे आपने बताया, खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। खुशी की बात यह है कि जुलाई का महीना 102% का अनुमान है और उसमें 80% चांस है कि वो सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होगी जुलाई के महीनों में। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जिनमें कंसर्न ज्यादा रहता है उन क्षेत्रों में, देश के मध्यवर्ती भागों में, देश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम वर्षा अच्छी रहने की संभावना रहेगी, मध्यवर्ती भागों में भी, दक्षिणी भागों में भी। और सामान्य से काफी अधिक वर्षा देखने को मिलेगी पूरे वेस्टर्न घाट्स में, जैसे मुंबई जैसे क्षेत्रों में। मुझे लगता है इस बार हो सकता है जुलाई और अगस्त के महीने में वैसे ही वर्षा ज्यादा होती है और सामान्य से काफी अधिक वर्षा देखने को मिलेगी कोंकण क्षेत्र में। कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका, केरला, ये बेल्ट रहेगी जो जुलाई में भी और अगस्त में भी इनमें सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है हमें हो सकता है फ्लडिंग सिचुएशन जो हम नॉर्मली देखते हैं मुंबई जैसे शहर में, वो इस बार उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। चिंता का विषय जुलाई में नहीं रहेगा। हाँ, देश के जो उत्तरी भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उसके समेत, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल, असम, मेघालय, सिक्किम जैसे क्षेत्रों में वर्षा थोड़ी कम हो सकती है। जी। ठीक सर, चूंकि मानसून का सीजन जून में शुरू होगा, करीब करीब 2 महीने का वक्त अभी बचा है, और इस वक्त गर्मी देश के कई हिस्सों में बहुत पड़ रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल और मई का महीना अभी क्या तापमान के लिहाज से औसत से
ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा या कुछ हम इसमें नरमी देखेंगे? देखिए, इसका मिला-जुला असर होगा दोनों, अप्रैल में भी और मई में भी। जैसे आजकल देश का जो उत्तरी भाग है उसमें तो हीट स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भी तापमान कल 40 डिग्री का पहला दिन था। हाँ। आज भी तापमान 40 क्रॉस ज़रूर करेगा, कल भी करेगा, लेकिन उसके बाद राहत मिलेगी। देश के काफ़ी सारे उत्तरी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में ये अगले 9 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच जो इस सीजन की पहली प्री मानसून एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी, जिसमें कि वर्षा भी होगी, थंडरस्टॉर्म भी होंगे, कुछ जगह हेल स्टॉर्म की संभावना रहेगी। चिंता की बात सिर्फ ये है कि क्योंकि फसल कटाई के कगार पर है उन क्षेत्रों में, तो हमारी सलाह ये रहेगी कि अभी अगर कटाई का हो तो अभी उसकी वेट करें, क्योंकि एकदम से फसल को सिक्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कटाई के बाद। तो क्योंकि ये 9 से लेके 12 के बीच में ऐसे मौसम बनने की संभावना रहेगी जिसमें वर्षा, ओलावृष्टि की भी है, तो उसकी इंतजार कर लें और उसके बाद ही करें। 12 तारीख के बाद से एडवाइस करेंगे कि अगर कुछ ऐसे है तो उसकी कटाई उसके बाद में करें। तो अदरवाइज जो मई का महीना है वो भी गर्म रहेगा। सीजन के हिसाब से भी सबसे ज्यादा गर्म महीना मई का ही होता है, और जब मानसून आता है तब तक उत्तर भारत में गर्मी जरूर 10-15 जून तक तब भी रहती है। हीट वेव सामान्य से ज्यादा बढ़ने की संभावना जरूर है। फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी, इंटेंसिटी भी ज्यादा रहेगी। अब 2000 जैसे आप 22 की बात करें तो 9 दिन हीट वेव रही थी दिल्ली जैसे क्षेत्र में ही, दिल्ली में ही। तो एक बार फिर से लग रहा है जैसे रिपीट 2022 का हो। देश के उत्तरी भागों के लिए, मध्यवर्ती भागों के लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी सामान्य से ज्यादा रहेगी और प्रकोप भी थोड़ा ज्यादा रहेगा जरूर। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मानसून का पहला फोरकास्ट आज आपने जारी किया है। सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को डिटेल में बताने के लिए कि इस बार क्योंकि मानसून की खबर पर सबकी नज़र रहती है, क्योंकि मानसून की खबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, उस लिहाज से आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।